प्रदेश के बैतूल में 4 मतदान केंद्रों पर दोबारा मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग ने एक बड़ा आदेश जारी किया। आपको बता दें कि इस सीट पर दोबारा वोटिंग कराने की वजह यह है कि इन मतदान केंद्रों की सामग्री बस में आग लगने के कारण जल गई थी, जिसे लेकर चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का 13 मई को मतदान होना है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेता ताबड़तोड़ अपनी रैलियां और सभाएं करने में लगे हैं। इसी सिलसिले में जेपी नड्डा ने यूपी के चित्रकूट में विशाल जनसभा को संबोधित कर कहा कि जिस धरती पर 11.5 वर्ष प्रभु श्री राम ने वास किया, ऐसी पवित्र धरती पर आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं ऐसी धरती को नमन करता हूँ। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए दिल्ली में छठे चरण की वोटिंग 25 मई को होनी है। इसके नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें कि नामांकन उम्मीदवारों के हलफनामे से उनकी संपत्ति और शिक्षा के बारे में जानकारी मिलती है। इस बीच दिल्ली के उम्मीदवारों में 2 प्रत्याशी ऐसे हैं जो 11वीं पास है, जबकि 2 उम्मीदवारों ने PhD की डिग्री तक हासिल की है। लोकसभा चुनाव 2024 के चौथे चरण का मतदान 13 मई को होना है। इस फेज में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जहां इस चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा, जिसमें अकबरपुर, बहराइच, इटावा, लखीमपुर खीरी, धौरहरा, सीतापुर, हरदोई, मिश्रिक, उन्नाव, फर्रुखाबाद, कन्नौज, शाहजहांपुर और कानपुर में वोटिंग होगी। इन सीटों पर 130 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। देश की आबादी को लेकर प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्ययन के निष्कर्ष को लेकर केंद्रीय मंत्री और अमेठी से भाजपा सांसद स्मृति ईरानी ने कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि इस बात का प्रमाण है कि हिंदू समाज को किस तरह प्रताड़ित किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जनता ने पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान में भाजपा को काफी पीछे कर दिया है, लेकिन बाकी बचे चौथे और 5वें चरण के मतदान में आप लोग मतदान कर भाजपा के मंसूबों को रोकने का काम करें। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी दल चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हुए हैं। सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत अंसारी के बाद छोटी बेटी नूरिया भी इन दिनों चुनाव प्रचार में देखी जा रही हैं। चुनाव जीतने के लिए बेटी नूरिया महिला टोली के साथ गांव-गांव जाकर अपने पिता के पक्ष में वोट देने की अपील कर रही हैं। राजधानी दिल्ली की उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट भी चर्चा में है। यहाँ कांग्रेस ने भाजपा के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को उतारा है। उत्तर पूर्व दिल्ली लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया ने अपना नामांकन भी दाखिल कर दिया है। कन्हैया द्वारा दाखिल किए गए चुनावी हलफनामे से कई रोचक जानकारियां सामने आई हैं, जहां कन्हैया के नाम पर कोई घर या वाहन नहीं है। चुनावी सरगर्मियों के बीच लोक लुभावन वादों का दौर जारी है। ताजा घटनाक्रम में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, अगर भाजपा एक बार फिर असम में सत्ता में आती है तो ओडिशा से अयोध्या के राम मंदिर तक 5 लाख लोगों की मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। ओडिशा के काली मेले में एक चुनावी रैली में शर्मा ने सत्तारूढ़ बीजेपी पर भी कटाक्ष किया। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। इस संबंध में भाजपा के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल, वशीरहाट उम्मीदवार रेखा पात्रा के खिलाफ संदेश खाली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वहीं तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी और अन्य के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है।